हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू MBA 360। तो फाइनली आज से आप सभी के लिए कैट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगले 5 मिनट में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको कैट की फॉर्म को फिल करना है एंड कौन कौन सी मिस्टेक्स यहाँ पे अवॉइड करनी है। बाकी मैंने यहाँ पे आपके लिए एक दूसरी वीडियो भी रेडी कर दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको कैट को फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉपर मैंने लैपटॉप में फिल करके दिखाया। जैसे आप लोग फिल करोगे वैसे ही मैंने अपने आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके आपके लिए यहाँ पे रेडी किया, ठीक है। तो बाकी आपको अगर उस वीडियो का लिंक चाहिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वाला तो कमेंट कर देना यहाँ पे कैट, मैं आपको उस वीडियो को लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी अभी आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जब आप लैपटॉप लेके बैठो यहाँ पे, उससे पहले इस वीडियो को चेक कर लेना क्या क्या चीजें रेडी रखनी है। जैसे आपको ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर में कौन सा आपको रखना चाहिए, बाकी इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी स्टूडेंट है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी है। फटाफट से एक बार देख लो 5 मिनट की वीडियो बस यहाँ पे, एंड इसके बाद आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना। बाकी फॉर्म फिलिंग में भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी एक भी डाउट रहता है आपके पास में, वर्क एक्सपीरियंस को लेकर डाउट हो या फिर आपके एकेडमी को लेकर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्म फिलिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी का यहाँ पे कैट का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है तो आपको यहाँ पे कुछ लास्ट मंथ के अंदर मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए यहाँ पे हमने आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पास्ट 10 ईयर कैट पेपर हो गया, या तो यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज आपका यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हो गए, इसके साथ ही आपका वोकैबुलरी बिल्डर हो गया, साथ ही यहाँ पे आपके मोस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट हो गया आपके। इन सभी चीजों को हमने रेडी किया आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, ये नंबर देख लो आप यहाँ पे 8130376334, आपको इस नंबर पे आपको MBA लिख के भेजना है। एंड साथ ही जो भी चीज आपको चाहिए होगा, जिस भी चीज का आपको चाहिए होगा लिंक आपको हम आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर देंगे, वो ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपका। तो इस नंबर को आपके लिए यहाँ पे सेव करके रख लेना, एंड कुछ भी आपको चाहिए हो आप इस पे बस लिख के दे दो, हम आपको इसका शेयर कर देंगे। साथ ही अगली चीज यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि कैट आपका प्रॉपर CBT मोड में होने वाला है एंड प्रॉपर ऑफलाइन सेंटर पे अगर आप दोगे इसका टेस्ट तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के लिए यहाँ पे CL आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे एक्चुअल जो आपके जैसे आप एग्जाम देने जाओगे उस तरह से यहाँ पे आपका 8 और 9 को यहाँ पे आपका प्रॉपर एक टेस्ट हो रहा है आपका यहाँ पे, एंड इसके अंदर प्रॉपर आपके एडमिट कार्ड इश्यू होंगे, साथ ही आप एक्चुअल कैट स्लॉट के उसके अंदर आपको यहाँ पेपर देना होगा। तो प्रॉपर अगर आपको इसका चाहिए रजिस्ट्रेशन लिंक आपका तो यहाँ पे इस नंबर पे आप CL लिख के भेज देना, आपको इस लिंक इसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड प्रॉपर आप एक्चुअल कैसे मॉक टेस्ट देते हो ना वहाँ पे सेम रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको फील होगा आपके ऑफलाइन सेंटर के अंदर। तो फटाफट चेक कर लो, रजिस्टर कर लो, अपने घर के पास वाले सेंटर बुक कर लो एंड यहाँ पे एक्चुअल पेपर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे CL लिख के भेज देना 8130376334 पे। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको जाना है imcat.ac.in पे। वहां पे आपको सामने दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, जिसमें आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट पे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर और वहां पे आपका नेशनलिटी। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर को फिल करो वहां पे आपको ध्यान से फिल करना है, और जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको फिल करना है, क्योंकि बाद में OTP आपकी उसी नंबर पे आ रही होगी। और मेल आईडी को भी आपको ढंग से भरना है, क्योंकि यहीं पे आपकी बाकी अपडेट्स भी आपको कैट से रिलेटेड वहां पे आ रही होगी। सो मेक श्योर कि उसको आपको ध्यान से फिल करना है। और जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे आपके सामने जनरेट OTP का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहां पे आपको क्रिएट करना होगा आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो कि आपके मेल पे वहां पे आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका। अब जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है आपको उससे वापस लॉगिन करना है, एंड जैसे ही आप लॉगिन करोगे हमारा वहां पे स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें अब फिल करना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके अंदर सबसे जो पहला स्टेप है उसमें आपको फिल करना होगा पर्सनल डिटेल। अब कुछ डिटेल आपकी पहले से ऑटो फिल हो जाएंगी, लेकिन जैसे कि आपका जेंडर हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, वो आपको वापस से फिल करना होगा। और एड्रेस फिल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि वही एड्रेस आप फिल करना जहां पे आपको सेंटर चाहिए होगा, क्योंकि उसके आसपास कई सेंटर आपको वहां पे अलॉट किया जाता है जब बाद में आप ऑप्शन फिल करोगे, ठीक है। फिर वहां पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो आपको फिल करना होगा, एंड इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कैटेगरी फिल करते वक्त ध्यान से फिल करना, क्योंकि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको फिल करना है आपका एकेडमिक डिटेल आपका, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्लास 10th एंड 12th के आपको मार्क्स फिल करने हैं। आप जब भी इसको फिल करने बैठोगे साथ में अपना मार्कशीट ले लेना, क्योंकि एक भी नंबर आपका ऊपर नीचे हुआ तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। अब एट लास्ट आता है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका। अब ग्रेजुएशन को जब आप फिल कर रहे होगे, अब जिन्होंने
पास आउट कर लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको सारी आपकी जो भी CGPA बन रही होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है अपने एकेडमिक डिटेल के हिसाब से एंड वहाँ पे आपको फिल करना है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो ध्यान रखना है जिस भी सेमेस्टर तक का आपके यहाँ पे रिजल्ट आ रखा है उसको आपको वहाँ तक फिल करना होता है एंड वहाँ पे आपको एवरेज परसेंटेज निकालना होता है। सो वो चीज़ आप वहाँ पे ध्यान से निकालना है आपको, ठीक है। जैसे ही आपको वो कंप्लीट हो जाएगा फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको वहाँ पे डालनी होगी, अदर क्वालिफिकेशन वगैरह वाली, तो वो चीज़ आप हमें ध्यान से फिल करना। एंड उसके अलावा और कोई डाउट आता है आपको तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। इसके बाद अगला जैसे मैंने बताया आपको वर्क एक्सपीरियंस का आएगा, अगर आपका एप्लीकेबल है तो यस करना, नहीं है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे को क्या होता है वहाँ पे नो आता है तो वहाँ पे आप नो कर देना और आगे अगले जो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन होगा वहाँ पे आप पे आ जाना, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईएम्स आपके जो होते हैं वो आपके कैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते ही करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको बस टिक करना है एंड वहाँ पे आपको वहाँ फिल करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसके बाद जो अगला 5th स्टेप आएगा हमारे पास में वो आने वाला है आपका यहाँ पे आपका टेस्ट सिटी सेंटर आपका, इसको आपको ध्यान से चूज करना है क्योंकि 6 सेंटर आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। सो मेक श्योर कि पहला सेंटर आपको वही होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है आपका जो भी आपने फर्स्ट या सेकंड सेंटर फिल किया होगा वो आपको अलॉट हो जाता है, तो ध्यान से फिल करना कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेंटर होगा उसको आपको ध्यान से फिल करना है। तो जो भी सेंटर आपको चाहिए होगा, लेट सपोज अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पहले आप भर सकते हो दिल्ली आपका, सेकंड आप उसके आसपास की सिटी भर सकते हो, जैसे हरियाणा के अंदर गुड़गांव पास पड़ता है आपका, फिर आपके यहाँ फरीदाबाद पास पड़ता है, फिर वैसे ही अगर आप और पास चाहते हो तो नोएडा ले सकते हो जो यूपी में पड़ता है आपका। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान से चूज करना होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहीं पे बहुत बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का आपका, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको क्लिक करवाना है। हम आपको यहाँ पे इमेज भी शो कर देंगे कि किस तरह से आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, उसको भी आपको अच्छे से व्हाइट पेपर के अंदर अच्छे से साइन करके फिर वहाँ पे उसकी आपको स्कैन करना है एंड वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो मेक श्योर कि वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए एंड उसी को आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप ST SC से आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत आता है यहाँ पे EWS और OBC NCL, तो मेक श्योर कि आपका वो OBC NCL आना चाहिए तभी आपको वहाँ पे वो अप्लाई हो पाएगा सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड एट लास्ट अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको वहाँ पे ध्यान से अपलोड करना है, एक बार डबल चेक कर लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपके पास पेमेंट लिंक भी आ जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। आप पेमेंट चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब तक आपका पेमेंट पूरा ना हो जाए आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है पेमेंट होने में। सो मेक श्योर कि आपको वेट करना है थोड़ा सा, और जैसे ही आपको वहाँ पर डैशबोर्ड पर शो होगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल, आपको वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड वहाँ पे आपके अपने जाकर के फॉर्म को वगैरह वापस चेक कर लेना एंड उसको आप वहाँ पे सेव करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बाद में भी काम आता है।